ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कि अब जैसे ही रानी को इस बात का पता चलता है कि जावियार पागलखाने में मौजूद है, तो वो छुपकर रात के अंधेरे में जावियार के पास पागलखाने जाती है और किसी को भी ये बात नहीं बताती कि वो जावियार से मिलने जा रही है। जैसे ही वो पागलखाने जावियार के पास जाती है तो जावियार सोया होता है। वो जावियार को आहिस्ता से आवाज़ देती है कि जावियार, जावियार उठो, लेकिन जावियार नहीं उठता। वो जावियार को हाथ से हिलाती है तो जावियार उठ जाता है। जैसे ही वो रानी को अपने सामने देखता है तो वो समझता है कि ये एक ख्वाब है, ये उसका वहम है। लेकिन रानी उसे कहती है कि जावियार इधर मेरे पास आओ। तो जैसे ही जावियार रानी के पास जाता है तो जावियार समझ जाता है कि रानी वाकई में ही है। वो बहुत रोने लगता है और रानी से कहता है कि तुम अब तक कहाँ थी, मुझे यहाँ से निकालो, ये लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। इन लोगों ने मुझे यहाँ कैद कर रखा हुआ है। ये लोग मुझे खाने को नहीं देते, मुझे पानी नहीं देते, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा मारते हैं, मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम करते हैं। रानी जावियार को यहाँ पर बहुत हौसला देती है। रानी को जावियार की हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो अपने आप को ही कसूरवार ठहराती है। वो जावियार से कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से निकाल लूँगी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। जावियार बहुत रोता है और रोते रोते कहता है कि रानी मुरीद मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ मज़ीद नहीं रह सकता। ये लोग मुझ पर पानी छोड़ते हैं, मुझे करंट लगाते हैं, मुझे बाहर भी नहीं जाने देते। रानी जावियार को यहाँ पर बहुत सली देती है और कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें बचाने ज़रूर आऊँगी और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही रहूँगी, लेकिन तुमने किसी को ये बात नहीं बतानी कि मैं तुमसे मिलने आई थी। तो जावियार कहता है कि ठीक है। अब यहाँ पर अमला वो रानी को देख लेता है। वो रानी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रानी वहाँ पर चुपके से भाग जाती है। अब रानी जैसे ही घर जाती है तो वो अपने बाप को ये सारी बात बताती है। वो अपने बाप को जावियार की हालत के बारे में बताती है और कहती है कि जुनैद ने जावियार को पागलखाने में कैद करके रखा हुआ है। वहाँ पर जावियार के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं वो लोग। जावियार की हालत बहुत बुरी है, मुझे जावियार को बचाना होगा। तो रानी का बाप उससे कहता है कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं, तुम उनका मुकाबला कैसे करोगी, तुम्हें किसी की मदद लेनी होगी। तो रानी कहती है मुझे कुछ भी करना होगा, लेकिन मैं जावियार को बचा कर ही रहूँगी, मैं जावियार को उस पागलखाने से निकाल कर ही रहूँगी। मैं अब जुनैद से नहीं डरती, पहले मैं जुनैद से डरती थी, लेकिन अब जब जफ़र हमदानी की मौत हो गई है तो अब मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। और अब वो जावियार के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है। पहले तो उसने जफ़र हमदानी साहब को मारा और अब वो जावियार के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है। मैं जुनैद की हकीकत सबके सामने ला कर ही रहूँगी और जावियार को भी उसके चंगुल से छुड़वा लूँगी। यहाँ पर रानी वो अपनी दोस्त हीरा को कॉल करती है। अब रानी और हीरा वो जुनैद का पीछा करती हैं और जुनैद का पीछा करते करते वो पागलखाने पहुँच जाती हैं। यहाँ पर हीरा वो जुनैद का पीछा करती है और रानी जावियार के पास जाती है। जुनैद किसी डॉक्टर से कह रहा होता है कि ये जहर की बोतल है, तुम लोगों को ये जहर जावियार को देना है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होकर मर जाए और सब लोगों को यही लगे कि वो पागल था, उसने खुदकुशी कर ली। हीरा जुनैद की ये सारी बातें सुन लेती है। दूसरे रानी वो जावियार की हालत देखकर बहुत ज़्यादा रोती है और वो खुद को ही कसूरवार समझती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस वक्त जावियार को छोड़कर ना जाती तो आज ये सब ना होता, जावियार की ये हालत ना होती। यहाँ पर हीरा आकर रानी को ये सब कुछ बताती है कि जुनैद किसी डॉक्टर से कह रहा था कि ये जहर की बोतल जावियार को देनी है। यहाँ पर रानी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि अब बहुत जल्दी जावियार को यहाँ से निकालना होगा। दूसरी ही तरफ अब सोनिया वो जुनैद से कहती है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो, वरना मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने जाकर बता दूंगी। तो जुनैद बहुत ही चालाकी से सोनिया से कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगी तब भी जावियार की प्रॉपर्टी मुझे ही मिलेगी, और अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तब भी जावियार की प्रॉपर्टी मुझे ही मिलेगी, क्योंकि जावियार का इकलौता कज़न मैं हूँ। जब जावियार मर जाएगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी का वारिस मैं ही हूँगा। सोनिया को यह सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जाकर टेलीविज़न पर यह खबर देती है कि जफ़र हमसानी साहब की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उनका कत्ल हुआ है और अब जुनैद ने जावियार को भी कहीं छुपा दिया है। जब जुनैद की माँ यह खबर देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो वो जुनैद को ये बात बताती है। जुनैद को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या जुनैद सोनिया को रोक पाएगा या नहीं, या फिर रानी जावियार को बचा पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।